नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है श्री कालिका कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? कौशल महाजनपद के अंतर्गत। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिक तथा तपाशु। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म किस शाखा में बंट गया था? तो हीनयान और महायान संप्रदाय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान है बोधगया में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभक्त होना, अर्थात हीनयान तथा महायान। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? उत्तर हो जाएगा राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल व सांड। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता माया किस गण की राजकुमारी थी? तो कोलिया गण की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा गया के उरुवेला नामक स्थान में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। हमारा आखिरी प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस लोक भाषा में दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।